आज हम बहुचर्चित संथाली साहित्यकार निर्मला पुतुल जी की कविता माँ के लिए ससुराल जाने से पहले का भावार्थ देखेंगे। निर्मला पुतुल आदिवासी समाज से आने वाली पहली साहित्यकार के रूप में काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध हो चुकी है। निर्मला जी वास्तव में आदिवासी क्षेत्र की पहली पढ़ी लिखी महिला है, पहली साहित्यकार है और साथ ही वह सामाजिक क्षेत्र में अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और फिलहाल वह झारखंड के एक क्षेत्र की निर्वाचित मुखिया के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्य करती हुई नज़र आ रही है। निर्मला पुतुल जी आदिवासी क्षेत्र से संबंधित होने के कारण उनका जो अधिकांश साहित्य है, कविताएं है, काव्य संग्रह है, उनमें उस क्षेत्र की भाषा हो या वहाँ का रहन सहन हो, वहाँ की संस्कृति, वह काफ़ी मात्रा में उद्घाटित होती है। निर्मला जी के नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, यह काफ़ी चर्चित काव्य संग्रह रहे हैं। उनका माँ के लिए ससुराल जाने से पहले यह कविता भी आधुनिक साहित्य में काफ़ी सराही गई है। अब इस कविता के शीर्षक से ही हमें समझ में आता है कि काव्य में किस विषय को रेखांकित किया गया है। काव्य का शीर्षक है, कविता का शीर्षक है माँ के लिए ससुराल जाने से पहले। माँ के लिए ससुराल जाने से पहले अर्थात ससुराल कौन जाता है? बेटी आ जाती है। तो हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवश्य इसमें कवयित्री ने बेटी के मन की भावनाओं को अभिव्यक्त किया हुआ है और निर्मला जी ने बिल्कुल सही रूप में इस काव्य के माध्यम से ससुराल जाने से पहले बेटी के मन की अवस्था किस प्रकार से होती है यह रेखांकित किया है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में प्राचीन समय से आज तक बेटियों को पराया धन माना जाता है और पराया धन माना जाने के कारण या पराया धन इसलिए माना जाता है क्योंकि बेटियों को एक न एक दिन विवाह करके अपने पिता के परिवार से दूर होकर अपरिचित परिवार में जाना पड़ता है या वहाँ पर उसका पूरा भविष्य वहाँ पर निर्धारित होता है। जब बेटी, अब हम देखते हैं कि बचपन से जब बेटी का जन्म होता है परिवार में, तब से लेकर विवाह तक उस परिवार में बेटी माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, अन्य रक्त संबंधी रिश्तेदारों के साथ रहती है, उनके साथ घुल मिल जाती है। उन्हीं के सारे संस्कृति हो, उस परिवार की जो तीज त्यौहार हो, उन परिवार की हर बात से वह अच्छी तरह से वाकिफ हो जाती है, परिचित हो जाती है। लेकिन अचानक एक दिन जैसे उम्र बढ़ती है वैसे विवाह योग्य हो जाने के बाद उसे चाहे 15-16 वर्ष हो या फिर 20-22 वर्ष हो, वह उम्र हो जाने के बाद एक दिन अचानक विवाह के उपरांत अपरिचित लोगों में जाकर रहना पड़ता है। इससे स्त्री की या फिर युवतियों की भारतीय समाज में किस प्रकार से अवस्था रही है ये भी हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आजकल लड़कियां जो है वह नौकरी पेशा है, शिक्षिता है, इसीलिए कई बार अपने अपने पैरों पर खड़ी होती है, आत्मनिर्भर बन रही है। इसीलिए पहले की तरह, पुराने ज़माने की तरह लड़कियों को बहुत ज़्यादा त्रासदी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी चाहे वो आत्मनिर्भर हो, पढ़ी लिखी हो, उच्च विद्या विभूषित हो या उच्च पदस्थ हो, लेकिन उसे फिर भी अपने माता पिता के घर को त्याग कर पति के साथ रहने जाना पड़ता है। तो अपनी ये जो निर्मला पुतुल जी है वह अपनी इस कविता के माध्यम से ऐसी ही एक बेटी की विचलित अवस्था को प्रस्तुत कर रही है। अब हम देखते हैं कि परिवार में बेटी का रिश्ता माँ बाप के साथ और भाई के साथ बहुत गहरा होता है। वैसे देखा जाए तो बेटे भी अपने माँ बाप का, पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी बेटियों का एक अलग ही माता पिता से रिश्ता होता है, बहुत गहरा लगाव उनका होता है। गहरा लगाव होने के कारण जब बेटी का विवाह तय होता है तो जब बेटी भी माँ बाप का परिवार छोड़कर ससुराल जाने वाली होती है
तो माँ बाप के लिए भी यह सुख के साथ दुख की भी घड़ी होती है, और बेटियों के लिए तो बहुत ज़्यादा यातनामय यह प्रसंग रहता है। बेटियां, हम देखते हैं कि बेटियां मुख्यतः माँ की परछाई दिखाई देती है, या फिर माँ जो है वह अपनी बेटियों में उसका बचपन ढूंढती है। बेटियां जो है वो अपने पिता का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, भाइयों को भी उसको बहुत ज़्यादा स्नेह होता है। और जब ऐसी बेटी का अचानक विवाह तय होता है तो वह बेटी जब कुछ ही दिनों में यह अपना परिवार छोड़कर, अपने रक्त संबंधी रिश्तेदारों को, नातों को छोड़कर दूसरे परिवार में जाने वाली होती है, तो उसके मन की भावनाएं यहाँ पर कवयित्री ने, निर्मला जी ने व्यक्त की हुई है। अब हम देखते हैं कि बेटी माँ के साथ अधिक समय बिताती है। अगर माँ नौकरी पेशा है या फिर कामकाजी है, और बेटी उस माँ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, उसका हर काम में हाथ बटाती है। चाहे माँ नौकरी पेशा हो, बेटी पढ़ लिख रही हो, तो भी वो माँ का हाथ बटाती है। फिर हम देखते हैं कि ये निर्मला जी जो है वो तो आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है, और आदिवासी क्षेत्र से संबंधित होने के कारण वहाँ तो शिक्षा का इतना ज़्यादा प्रसार नहीं है। निर्मला जी स्वयं ही वहाँ की पहली साहित्यकार के रूप में उभर कर सामने आई है, काफ़ी लोकप्रिय भी हो गई है। तो वहाँ की जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, और पढ़ी लिखी न होने के कारण उनकी माएँ जो है वह मजदूरी करने जाती है या किसी खेत पर काम के लिए जाती है। बेटियां भी माँ के लिए इस प्रकार से खेती के लिए काम पर जाते वक्त भी उनका हाथ बटाती है, और कभी कभी जो जवान लड़कियां हैं उनको खेत पर काम पर नहीं ले जाया जाता, तो उन्हें घर के काम करने पड़ते हैं या घर के काम वह निपटाती है, और अपनी माँ को उतना ही आराम दिलाने की कोशिश वह करती है। तो ये बेटियां जो माँ को आराम दिलाने की कोशिश करती है, तो यह बेटियां जिस दिन विवाह होके वह ससुराल जाने वाली है, तो वह जो बीच का समय है, वह समय वह निरंतर चिंता में बहुत ज़्यादा व्यथित रहती है, और यही उसके चिंतित मन अथवा व्यथित भावनाएं कवयित्री ने यहाँ पर व्यक्त की हुई है। अब बेटी जो घर पर रहती है, वह माँ के हर काम में हाथ बटाती है, माँ के आराम का ध्यान रखती है, तो फिर बेटी को हर वक्त ये चिंता सताती है कि जब माँ काम पर से आती है तो मैं माँ का इतना ध्यान रखती हूँ, उसको वह आने से पहले ही घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, माँ आने के बाद उसको पानी देती हूँ, खाना देती हूँ, उसके हाथ पैर रात को दबाती हूँ, सारा घर का काम निपटाती हूँ, तो फिर माँ, अब मैं चली जाऊँगी, माँ भी काम पर चली जाएगी, तो फिर माँ को काम से आने के बाद यह सारे काम करने पड़ेंगे। यह चिंता बेटी को बहुत सताती है, और इसी प्रकार से माँ के लिए ससुराल जाने से पहले इस कविता में कवयित्री जो है वह बेटी की कई सारी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहती है कि एक बेटी अपने माँ से प्रश्न पूछती है कि माँ, मैं भी तुम मेरा विवाह तय करके आई हो, तो मुझे आज नहीं तो कल ससुराल जाना ही है, तो क्या तुम मुझे मेरा ब्याह तय करके आई हो, लेकिन क्या मैं पूरी की पूरी यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं, मैं पूरी की पूरी यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरा शरीर तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मेरा मन, मेरी यादें तुम्हारे घर आंगन में हर जगह पर, हर चीज़ों में बिखरी पड़ी तुम्हें मिलेगी। इस प्रकार से बेटी कह रही है, और फिर बेटी हर बात को पुनरावृत्ति कर रही है, दोहरा रही है। वह कहती है कि माँ, तुम जब काम से आती थी तो मैं घर के जो पानी भरना था, जो चूल्हे के लिए लकड़ियाँ बिनकर लाना होता था, बकरियों और गायों को जो खेत पर चरवाने के लिए ले जाना पड़ता था, तो वो भी मैं सारा काम करती थी। खेती से जंगल से लकड़ियाँ बिनकर लेकर आती थी, तो वो जो लकड़ियाँ बिनकर लाने के बाद जो गट्ठर रस्सियों से बंधा हुआ अभी भी वहाँ पर पड़ा है, तो मेरी यादें उसमें भी तुम्हें दिखाई देंगी, या मेरी यादें उसमें भी तुम्हें नज़र आएंगी। फिर वो कहती है कि इतना बड़ा आंगन जो मैं साफ करती थी, उस आंगन में भी जो कोने में पड़ा हुआ झाड़ू है, उस झाड़ू में भी तुम्हें मेरी यादें दिखाई देंगी। फिर वो पिता के बारे में भी कहती है कि पिता जब भी काम से लौटकर आते हैं तो मैं पहले उनको लोटा भर के पानी पीने के लिए देती हूँ, तो फिर मेरे जाने के बाद पिता को भी मेरी बहुत याद आएगी। फिर वो कहती है कि मेरे ससुराल जाने के बाद
अब तुम कभी कभी मजदूरी करने या खेत पर काम पर नहीं जाओगी, तुम घर पर रहोगी। तो उस वक्त जो बड़ा भाई है वह काम पर जाएगा, कठोर परिश्रम करने लगेगा। पिताजी भी जो है वो दूसरे के खेत पर काम को जाएंगे, और छोटा भाई जो है वह अपने दोस्तों के साथ खेलता रहेगा। तो घर में तुम अकेली रहोगी, और अकेली रहने के कारण तुम जो चटाइयाँ बुनने का काम करती हो, या आदिवासी महिलाएं जो है वो घर पर खाली नहीं बैठती। हम देखते हैं ना, आदिवासी महिलाएं निरंतर कोई ना कोई गृहोद्योग करती रहती है, घर में बैठे बैठे भी कोई ना कोई उधर निर्वाह का काम वह करती रहती है। तो वह अपनी ये जो बेटी है वह अपनी माँ से कह रही है कि तुम घर पर रहकर जो चटाइयाँ बुनोगी उस वक्त तुम्हें बहुत प्यास लगेगी, और तुम अब जो चटाइयाँ बुनती थी उस वक्त जब तुम्हें प्यास लगती थी तो तुम मुझे आवाज़ देती थी, और मैं तुम्हें पानी का लोटा भरकर देती थी। जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ससुराल चली जाऊँगी, तो तुम्हें प्यास लगेगी और तुम घड़े की तरफ देखोगी, और तब तुम्हें मेरी याद आएगी कि मेरी बेटी चली गई है, अब मुझे लोटा भर के पानी देने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। तब मेरी याद तुम्हें आएगी और तुम्हें बहुत दुख तुम्हें होगा, या तुम्हारा मन बहुत दुखी हो जाएगा। इस प्रकार से बेटी कहती है। वो फिर बेटी जो है वो हर बात में अपनी यादें माँ को बता रही है, या माँ को उस प्रकार से वह भावाभिभूत कर रही है। वह कह रही है कि मैंने जो अपने आंगन में पेड़ लगाया हुआ है फूलों का, उसके फूल भी मैं मुरझाने से पहले अपने भगवान के चरणों में चढ़ाती थी, या फिर मेरे बालों में लगाती थी, सजाती थी। वह फूल भी मेरे जाने के बाद वहाँ पड़े पड़े मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे, तब भी तुम्हें मेरी याद आएगी। हर बात में बेटी अपनी यादों को माँ के सामने प्रस्तुत कर रही है। और इस प्रकार से निर्मला जी जो है, अब हम देखते हैं कि प्राचीन समय से लेकर आज तक माँ और बेटी के रिश्तों पर कई सारे काव्य लिखे गए हैं, कई सारे गीत लिखे गए हैं, कहानियाँ लिखी गई है, उपन्यास लिखे गए हैं, फिल्में बनी हुई हैं। तो यही विषय कवयित्री ने जो है वह बहुत ही हृदयस्पर्शी भावनाओं के साथ हमारे सामने इस माँ के लिए ससुराल जाने से पहले काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और यह निर्मला जी की अप्रतिम कविता के रूप में उभर कर आई है, अथवा सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी सिद्ध हो रही है। धन्यवाद।